जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जाता है कि घर जब कोई नई बहू आए तो जी वो घर को जन्नत बनाए, बहुत सारी उम्मीदें लगाई जाती हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचा जाता कि वो जो आ रही है उसके भी कोई ख्वाब होंगे, उसकी भी कोई उम्मीदें होंगी, उन पर भी पूरा उतरना है। बहुत सही बातें आप कह रही हैं, बहुत अच्छी बातें कह रही हैं। हमारे ज़माने में जो माएँ होती थी ना, वो हमें बचपन से ही ट्रेन करती थी इस तरह, और बचपन से ही बताती थी बेटा इस तरह तो अब तुम कर रही हो, इतनी देर तो तुम सो रही हो, इस तरह तो तुम कर रही हो, ये तो अब माँ बाप का घर है ना, आगे तुम्हें इस तरह भी चलना होगा, इस तरह भी रहना होगा, इस तरह भी करना होगा, आपने हर हालात में अपने आप को एडजस्ट करना होगा। आजकल की माएँ क्या बताती हैं, छोटी छोटी बातें हमारी माएँ बताती थी कि पानी पी कर बैठ कर पियो, बिस्मिल्लाह करके पियो। आजकल माएँ बताती हैं कि खाने से पहले बिस्मिल्लाह करते हैं, मैंने तो कहीं नहीं सुना, मैंने तो देखा ही नहीं आजकल बच्चे बिस्मिल्लाह का पढ़ के और वो खाना खाते हैं। ये छोटी छोटी बातें हमें बचपन से ही सिखाई जाती थी। आज तो तुम इस तरह कर रही हो ना बेटा, आज तो तुम कह रही हो मैं नहीं बर्तन धोऊंगी, ये करूँगी, नहीं नहीं मुझे तो नहीं धोना, और ये वो, तो कल तुम्हारे बच्चे और शौहर हो गए तो उनके लिए नहीं करोगी क्या? हमारी माँ बाप ने हम लोगों के लिए नहीं किया? तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये कल्टीवेट की जाती हैं बच्चियों के जहनों में बचपन से। आजकल का क्या होता है, अम्मी उसने ये मोबाइल ले लिया, अम्मी उसने वो मोबाइल ले लिया, अम्मी उसने वो टच वाला ले लिया, अम्मी अब उसने ये पता नहीं कौन कौन से, मुझे तो नाम भी नहीं आते, हम तो अपनी उम्र के हिसाब से पुराना आपा ही बिल्कुल रखते ये हैं। सारी चीज़ें लेकिन मौजूद हैं, आजकल लेकिन बच्चों को जितना भी सिखाया जाए, तरबियत की जाए, लेकिन फिर भी आपको उन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करने में, जिम्मेदारियों को संभालने में कुछ अरसा तो दरकार होता है। कोई 1-2 साल तो आपको लग ही जाते हैं।